तो अभी जिस जगह पे हूँ ना मैं, यहाँ पे 1871-72 में सीए कार्लाइल आया था और ईस्टर्न राजपूताना की जब वो यात्रा कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी उन्होंने यात्रा की थी और 2000 पुरानी बस्ती के अवशेष मिले थे यहाँ पे। ये देखिए दूर दूर तक यहाँ पे पूरे टीले टीले साइट है सारी। अभी तो गांव वालों ने खेती कर रखे, गांव वाले यहाँ पे सरसों हो रही है बहुत ज़्यादा। देवली उनियारा के अंदर पड़ती है ये साइट। आप खेड़ा सब्बत्या नगर पोर्ट के नाम से उसे पढ़ भी सकते हैं। और कार्लाइल महोदय ने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है जो 1878 में पब्लिश हुई थी। उसे एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने पब्लिश किया था और हमारे राजस्थान की कई ऐतिहासिक किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ भी है और हम पढ़ते भी हैं इस सभ्यता के बारे में। लेकिन अभी ये सभ्यता है ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पे खेती हो रखी है। मैं तो ये सोच के आया था कि हमको यहाँ पे अवशेष मिलेंगे, कुछ तो देखेंगे कुछ मिले, लेकिन यहाँ पे खेती हो रखी है। अब मुझे ये खुद को समझ में नहीं आ रहा ज़मीन है किसकी है, किसके अंडर में है। वैसे साइट को संरक्षित किया जाना चाहिए था। अभी देखिए कुछ मूर्ति के अवशेष पड़े हुए हैं पुराने उस टाइम के, 2000 साल पुराने हैं। कुछ तो मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये देखो, ये उस टाइम के काला पत्थर वाला अवशेष है ना। ये देखो ऐसे टूटे हुए हैं। ये मैं पीछे एक बैक कैमरे से दिखाता हूँ। हुआ है हाथ रखे हुए, देखो आराम से। ये देखिए, ये बुद्ध रेलिंग होती है ना पुरानी, रेलिंग के भी अवशेष है यहाँ पे, ये पुराने उस टाइम में। और ये पाषाण काल तक का कालक्रम जाता है इस साइट का। ये देखिए, ये पूरा सिस्टम है। और यहाँ पे देखिए पक्की मिट्टी के ये वाले है ना उस टाइम के जो सिंधु घाटी में मिलते हैं हमको, वैसा सिस्टम भी है यहाँ पे। ये देखिए प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें। अगर अभी क्या दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये आ रही है, पूरी साइट है वो करीबन ये 6000 बीघा के अंदर है ये पूरे टीले। और यहाँ पर सरसों ही सरसों हो रही है। सिर्फ ये जगह सेब बची हुई है ऊपर वाली, इधर भी सरसों है, चारों तरफ भी सरसों है। ये देखिए, और ऐसे अवशेष भरे पड़े हैं यहाँ पे, पकी हुई मीट ईंटों, ये खिलौने टाइप के, जैसे ये किसी ना किसी गाड़ी का वो रहा होगा भैया, बनता था ना उस टाइम में। वैसे देखिए दूर से देखने में दोस्तों ये मंदिर है ना ऐसा लग रहा है। और पास में ये मांडकला एक तीर्थ स्थल है पूरा। ये देखिए यहाँ पे हर समाज के मंदिर बने हुए हैं, सभी समाज के यहाँ पे। और ये देखिए, ये जो चारों तरफ सरसों देख रहे हैं ना आप, नीचे साइट स्थल है पूरा, आर्कियोलॉजिकल साइट है। और 8000 साल तक पुरानी बस्ती के अवशेष है यहाँ पे। और कई पुरातत्वविद यहाँ पे आ भी चुके हैं। 1942-43 में यहाँ पे खुदाई भी हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे रेलिंग वगैरह मिले थे उस टाइम में। ये मंदिर है ना, इसमें पुरानी ईंटें उसी टाइम की लगी हुई है। उस टाइम जो रेलिंग वगैरह मिली ना यहाँ पे, उसको वापस लगा के फिर ये मंदिर बनाया गया है। ये अवशेष उसी टाइम के हैं। यहाँ पे जो कुछ तो 2-2 हजार साल पुराने अवशेष मिले हुए हैं, उनमें से एक ये भी है। ये देखिए, ये पाषाण काल के टाइम के वो जो बनते थे ना पहिए, उस टाइम का ये दोस्तों। ये 2000 साल से 8000 साल पुरानी वही करकोट सभ्यता है जिसके बारे में कार्लाइल आया था यहाँ पे 1871 में। उन्होंने लिखा भी है इसके बारे में। ये पूरा क्षेत्र है ना 4000 बीघा के अंदर फैला हुआ पूरा। यहाँ खुदाई हुई है। हाँ, 2009 के अंदर। हाँ। कितनी दूर है वो जगह यहाँ से खुदाई? अच्छा, यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि 2009 में खुदाई भी हुई थी और कुछ यहाँ पे अवशेष मिले हैं। उनको यहाँ से जो जयपुर का साइट स्थल है वहाँ ले गए, जयपुर के अंदर लेब के अंदर। और एक और जगह है यहाँ पे, हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे सिस्टम को जाके। और मंदिर है यहाँ पे बालाजी का, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अभी ये भैया है, ये गार्ड है। भैया आपका नाम बताओ? महावीर चौधरी है सर मेरा नाम। ये महावीर चौधरी भैया हैं, बहुत अच्छे आदमी हमें मिल गए यहाँ पे। और हम तो सब परेशान हो गए थे क्योंकि सरसों बहुत ज्यादा हो रखी है। एक मन तो ऐसा करा साइट है कि नहीं है, लेकिन नीचे जब हमने जमीन में देखा ना तो सारे मिट्टी के पोल्ट्री का अवशेष ऐसे देखो ये भरे पड़े हैं पूरी जमीन के अंदर। और 4000 बीघा के अंदर है पूरा नगर था किसी जमाने में। कार्लाइल महोदय इसको धारा नगरी के नाम से, मालवा नगरी के नाम से। यहाँ पे गौतम का भी सिक्का मिला है और तांबे के भी पुराने आहत सिक्के बहुत सारे मिले हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो लोहा गलाने की यहाँ पे फैक्ट्रियां प्राप्त हुई है। अभी अब तो ये सरसों कटने के बाद दोबारा आना पड़ेगा इस जगह पे, क्योंकि बड़ी दिक्कत आ रही है सरसों के अंदर। खुदाई हुई थी इसी जगह पे जहाँ भैया लेके जा रहे हैं हमको। ये देखो अभी दिखाते हैं इस साइड पे। ये हमारे दोस्त हैं सभी, हम दिल्ली से आए यहीं पे रिसर्च पर्पज से। देखिए ये भैया बता रहे हैं कि 2009 में इस जगह पे खुदाई हुई है, 2009 के अंदर। 3 मंजिल मकान है, वो देखो मकान की दीवारें हैं नीचे। ये पूरे यहाँ पे मकान की दीवारें हैं, 3 मंजिल नीचे। उधर की तरफ से चल के दिखाता हूँ मैं, नीचे की तरफ से आपको। देखो भाई साहब, ये है हमारा इतिहास, हमारे देश की विरासत जो दबा पड़ा है, जो जमीन के अंदर दफन है। अब कोशिश करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इस जगह के बारे में सोचे
और इसे रिस्टोर करें। ये जो नीचे देख रहे हैं ना आप, ये ईंट लग रहे हैं, ये 2000 साल पुराना नगर है जहाँ पर कार्लाइल आया था 1871-72 में, और रिपोर्ट पब्लिश करी थी एएसआई ने, जिसके बाद में पूरे नगर के बारे में जानकारी है। और ये देखिए उस टाइम का विकसित नगर था पूरा, लोहा गलाने की फैक्ट्रियां थी यहाँ पे, लेकिन ये पूरा शहर दबा हुआ, आज सरसों की खेती हो रही जमीन के ऊपर। देखिए पूरा मैं यहाँ बैठा हूँ खड्डे के अंदर, ये चारों तरफ है ना दीवारें, मेरे साथ में भैया खड़े ऊपर की तरफ में, वो गार्ड है एएसआई की तरफ से, यहीं पे काम करते हैं। हम जब आए ना तो हमें सभ्यता मिली ही नहीं, पहली बात तो हम किताबों में तो पढ़ते थे, पर नगर फोर्ट की सभ्यता, खेड़ा सभ्यता जिसको बोलते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी मिलेंगी। कार्लाइल की रिपोर्ट भी है उसके ऊपर, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि सरसों की खेती हो रही है ऊपर 4000 बीघा के अंदर, उस 4000 बीघा की जमीन के नीचे पूरी सभ्यता दबी हुई है। देखो भाई साहब, ऐसे ही सभ्यता खोजी जाती है, ऐसे ही हमारे जैसे लोगों के द्वारा ऐसी चीजें बाहर निकलती है। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ से उस जगह पे जानने की। ये ना है, देखो ये मूर्ति मिली है नगर के अंदर, मूर्ति खंडित है लेकिन हाथ साफ मौजूद है भाई साहब। देखो कौन सी मुद्रा है, वो मंदिर दिख रहा सामने, देवी का मंदिर है वो, अभी तो प्रजापति समाज के मंदिर है वो। ये देखिए यहीं पे खुदाई हुई थी, ये देखिए, और ऐसी मूर्तियां कहीं है यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं हमें और कुछ चीजें मिल जाए यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, आप देखिए आराम से, बहुत सारी है यहाँ पे, कोशिश कर रहा हूँ और कुछ मिले। ये देखो पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पे, ये देखो एक है ना, हर चीज उसी जमाने की है। ये देखो, हाँ कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं यहाँ पे, चारों तरफ भी है। और ये जो इलाका है ना 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था, पूरा इलाका 13 किलोमीटर था, और पूरा नगर था उस टाइम में, भव्य नगर था। ये देखिए अभी चलता हूँ मैं साइड में, यहीं पे वो चीजें हैं जो खुदाई में बताया था ना स्थल अभी आपको, वो चीजें यहीं रखी हुई हैं सारी। ये देखो यहाँ पे ये पड़ी, यहाँ रखी हुई है, वहां से खुदाई करके यहाँ पे रख दिया सबको लाके। देखो जो मूर्ति का अवशेष मिले थे ना, यहाँ रख दिया उनको। ये देखो गाय भी है यहाँ पे, ये देखो एक येरी, कोई पार की विद्वान आराम से समझ सकता है इस मूर्ति को क्या है ये। आराम से देखिए कुछ अवशेष यहाँ पे, ये देखिए विभिन्न प्रकार की मूर्तियां सारी यहाँ पे। ये देखिए ये एक और अलग तरीके की यहाँ पे, ये देखो जगह बैठा हूँ खुदाई करने के बाद जो सामान मिला था ना, ये देखो मूर्तियों के अवशेष सारे वहीं पे पड़े हुए हैं नगर फोर्ट के अंदर। बालाजी का मंदिर है ये, 2009 में लास्ट बार खुदाई हुई थी। अब यहाँ पे ये किसी के कदम, ये देखो ये पाँव के निशान है, चरण पादुका। ये देखिए भाई साहब, समझ सकते हैं आदमी देख के क्या है ये। हालांकि इस पे कोई शिलालेख नहीं है, वरना मैं पढ़ के बता देता आपको यही ऑन स्पॉट। किसी भी लिपि में होता, चाहे धम्म लिपि में होता या गुप्तोत्तर काल की, मैं सारी पढ़ के मैं बताता आपको यहीं पे। ये देखिए आराम से देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये पुरानी 2000 साल पुरानी मूर्तियां हैं अवशेष। ये देखिए ये मूर्ति देखिए आप, ये देखिए ये मूर्ति आपको समझ में आ रही होगी, मंजूश्री की जैसे लग रही है मूर्ति, समझ में आया कुछ? ये देखिए ये मंजूश्री की जैसे लग रही है। बस मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज हूँ कि ये काला बेसाल्ट यहाँ पे आया कैसे, क्योंकि सारी मूर्तियाँ काले बेसाल्ट से बनी हुई है और अलग अलग प्रकार के पत्थर भी है। अब काला बेसाल्ट से बनने का मतलब है ये है, काला बेसाल्ट ज़्यादातर छत्तीसगढ़ झारखंड की तरफ है, तो ये मूर्तियाँ वहाँ से बनकर यहाँ पे आई होगी। तो उस टाइम के इस जगह के व्यापारिक महत्व को बताता है कि लोग व्यापारी थे बहुत तगड़े यहाँ के। यहाँ पे 13 किलोमीटर के अंदर सभ्यता के अवशेष फैले हुए हैं और कई चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। पीछे देख रहे हैं ना, ये धाकड़ समाज का मंदिर है यहीं पे। और जब कार्लाइल को कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे उस टाइम में, तो कार्लाइल उन अवशेषों को वहाँ पे रखा था, लेकिन बाद में लोग है ना उठा के ले गए और जगह जगह पे उनको स्थापित कर दिया। तो वहाँ से कुछ अवशेष यहाँ भी लाए गए हैं और यहाँ पे लग रखे हैं दीवारों पे, अभी बताऊँगा आपको, यहाँ रखे हुए हैं सामने की तरफ में। दोस्तों इसको ना मांडगला सरोवर भी बोला जाता है और मिनी पुष्कर भी बोलते हैं इसको। और जब कार्लाइल ने जो चीज़ें प्राप्त की थी ना खुदाई से, ये देखो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मंदिरों पे यहाँ पे स्थापना की गई है दीवारों पे। ये देखिए ये रहा, ये देखिए ऐसी बहुत सारी रेलिंग मिली थी वहाँ पे। देखिए आप मूर्तिकला विशेषज्ञ हैं ना, तो मूर्तियों को देख के समझ सकते हैं आप ये कौन सी शैली की मूर्तियाँ हैं और ज़्यादातर कहाँ प्रयोग में लाई गई है। थोड़ी सी दूर में और भी है यहाँ पे रेलिंग, ये देखिए ये रखी हुई है उस टाइम की। ऐसे ही पड़ा है इतिहास, 2000 साल पुराना इतिहास ऐसे ही पड़ा है। ये देखो ज़रूरत है लोगों को पढ़ने की, देखने की, समझने की बस।
अभी वो जो मंदिर देख रहे हैं ना सामने की तरफ में पानी के बीच में, बताते हैं कि उस टाइम में एक गणेश जी की प्रतिमा मिली थी कार्लाइल को, काले पत्थर से निर्मित, वो वहीं पे रखी हुई है। और ये देखो, ये धाकर समाज का मंदिर है, यहीं पे लगे हुए हैं। तो बहुत सारे अवशेष चारों तरफ चले गए यहाँ से। तो दोस्तों एक शिलालेख भी लगाया गया है। अब ये शिलालेख कहाँ से आया और किस जगह से मिला है, अब ये थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि कोई डिटेल है नहीं। लेकिन ये लिपि है ना प्रारंभिक देवनागरी 11वीं-12वीं शताब्दी की। अब आप कोई पार की पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं है क्या ये देखो मंत्र लिखे हुए बीच के अंदर। ये देखो पूरा ये स्टार एंगल में बना हुआ, ये पूरा सेम ऐसा कैसा ये बना हुआ ना, देखो पूरा स्टार की जैसा। ये बहुत ही वो है ये, पढ़ने वाला ही पढ़ पाएगा इसे है क्या, हम खुद सही से समझ नहीं पा रहे से पहले तो। के बगल में है और यहीं पे देखिए, यहीं पे शिवलिंग भी लगा हुआ है जो बहुत ही अलग तरीके का है। ये पत्थर भी बहुत ही अलग है, ये देखिए ये पूरा यहीं पे है, पूरा का पूरा सिस्टम। ये सारी साइट है और पहले तो हम सोचते थे छोटी जगह है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी है। यहाँ तो हर कोई टीला एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सारा का सारा ही। और यहाँ पे जितने भी मंदिर है ना, आप सारे मंदिर देख रहे हो दूर से, हर एक मंदिर में अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ, कोई 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, हर एक मूर्ति का अलग इतिहास है। यहीं पे जब कार्लाइल आया था ना, उसने यहाँ पे बहुत सारे अवशेष खोजे थे। गजलक्ष्मी की मूर्ति भी मिली थी, बहुत रेलिंग भी मिली थी, सिक्के भी मिले थे, बहुत सारी चीजें मिली थी उस टाइम। उन्होंने पूरा रिपोर्ट में मेंशन करा है। अभी तो सरसों की खेती हो रही है, जब सरसों कट जाएगी ना तब हम लोग दोबारा आएंगे यहाँ पे 1.5-2 महीने बाद में। और भाई ऐसे हमने पूछा, यहाँ पे जमीन ज्यादातर सिवाई चक है, हमारी तरफ जो सिवाई चक सरकारी जमीन होती है ना, लोगों ने अलॉटमेंट करवा ली और उस पर सरसों की खेती कर रहे हैं। और 15-20 किलोमीटर का इलाका है जहाँ